है। वो भिन्न भिन्न भाव की, वो उनकी भावना भिन्न भिन्न है सबकी। सब अपने बच्चे को प्रेम करती है ना। वो माता का तो हृदय है, सब अपने बच्चे को प्रेम करेगी। लेकिन दूसरे बच्चे को मरवा करके प्रेम नहीं करना चाहिए अपने बच्चे को, है ना। एक भक्त माता को ये बहुत ग्रहणीय उपदेश है कि अपने लोगों के लिए दूसरों को परेशान कभी नहीं करना चाहिए। पुरुषों को भी ये उपदेश है, क्योंकि दूसरे जीव को ताड़ित किया हुआ उनका जो एक प्रतिभाव है वो हमारे पर आता है और हमारे भजन में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि अत्यंत पुण्यमय जीवन व्यतीत करे, अर्थात दूसरों को परेशान किए बगैर जीवन जीना चाहिए। व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि मैं दूसरों को परेशानी में न डाल करके जीऊं। और जब ऐसा हम जीते हैं तो स्वाभाविक भगवान की कृपा, गुरु की कृपा हमारे पर उतरने में देर नहीं लगेगी। दया सर्वभूतेषु, है ना, संतुष्टिया एन केन वा सर्वे इंद्रिय उपशांत्या तुष्यति आशु जनार्दन। भगवान जनार्दन उनके ऊपर शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो ये तीन चीज करते हैं। दया सर्वभूतेषु, समस्त जीवों के प्रति अपने बेटे की तरह दया करना सीखे। जैसे हम अपने बेटे के ऊपर दया दिखाते हैं, तो वैसी दया समस्त जीवों के प्रति अगर जब हमारी हो जाएगी, भगवान प्रसन्न होंगे। और संतुष्टिया एन केन वा, असंतुष्टि चित्त में आने से अपराध होता है। वैष्णवों के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति अपराध चार प्रकार का है। चतुर्विध अपराध हो, भक्ति ठाकुर लिखते हैं। भगवतेषु तदधिनेषु तत्नामेषु और सामान्य जीवेषु, चार प्रकार का अपराध है। भजन रहस्य में इस सारी बातें बताई गई। मैं इसलिए इस थोड़ा बहुत कह रहा हूं क्योंकि यही हमारी भक्ति में बाधक है। हमारा स्वभाव उत्तिनाम कर्म वासना, ये जो कर्म वासना है वो हमें प्रेरित करती है कर्म करने के लिए, और जिसके कारण बुरा कर्म करके हम और ज्यादा फंस जाते हैं। संतुष्टिया एन केन वा, जो भी भगवान की कृपा से हमको मिला है उसमें संतुष्ट रहते हुए दूसरे के उत्कर्ष को सहन करना चाहिए। अगर दूसरा अपना पड़ोसी या अपना भाई इत्यादि उनका उत्कर्ष हो रहा है तो उनके उत्कर्ष को देख करके मात्सर्य का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अरे इनके पास क्यों है ना। मत्सर व्यक्ति क्या करता है मालूम है? एक बार एक मत्सर व्यक्ति ने शिव जी को प्रसन्न कर लिया। शिव जी को प्रसन्न करके उनके पास से वरदान मांग लिया, मैं जो कार्य करूं वो मेरे प्रतिस्पर्धी के डबल होना चाहिए। शिव जी से वरदान मांगे, शिव जी तथास्तु बोल दिए। शिव जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले। उन्होंने घर आके सबसे पहले एक आंख फोड़ दिया। बोले हमारे शत्रु की 2 फुटे। देखिए देखिए, असुर इसी वरदान के लिए जाते हैं शिव जी के पास, वो स्वयं परेशान हो जाते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। ये कथा इसमें है। संतुष्टायन के नवा, हम अपराध से बच जाएंगे, लेकिन भक्तों में प्रीति करके भगवान की वत्सलता शीघ्राति शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। सर्वेंद्रिय उपशांत्या, स्वाभाविक इन शिल प्रभुपाद महाराज की शिक्षाओं से हम लोग ये प्राप्त करते हैं कि हमारी इंद्रियां जहां जहां जाती हैं उनको लौटा करके पुनः भगवत भजन में उनकी प्रवृत्ति करनी चाहिए। भक्ति का, जिनके चित्त में भक्ति के प्रति आदर है वो सबसे पहले ये काम करते हैं।
इससे भक्ति के प्रति आदर व्यक्त होता है। और जब भगवान देखते हैं कि भक्ति के प्रति उनका आदर है, भगवान की कृपा अपने आप चली आएगी। यही तो साधक का फल है, साधना का। वो कहते हैं ये जो दुरंत मोह उत्पन्न करने वाला ये दो वस्तु है, भक्तों को इन दोनों वस्तु से बचना चाहिए, अवश्य बचना चाहिए। खान पान से जो भी मिला उनमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। संतुष्टियायन केन वाह, भगवान बता रहे हैं, सॉरी नारद जी बता रहे हैं प्रचितस को कि जो व्यक्ति कुछ भी मिलने से संतुष्ट होता है उनके पास टाइम मिलता है, टाइम रहता है भजन का, है ना। जो भी खाना ठीक है खा लिया जाए, है ना, संतुष्ट। और मान लीजिए कि